देश का किसान अब डिजिटल होगा। जी हां, मोदी सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। केंद्रीय कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब रेवेन्यू अमला किसानों के रिकॉर्ड्स और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इससे किसानों से होने वाले हेरफेर को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए नए नए नवाचार शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में शिवराज अब देश के किसानों को डिजिटल करने जा रहे हैं। लिहाजा मोदी सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का गठन करने जा रही है। भोपाल के लिंक रोड स्थित निवास पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वर्तमान में रेवेन्यू का अमला किसान की हर डिटेल का रिकॉर्ड रखता है। डिजिटलाइजेशन के बाद रेवेन्यू अमला हेरफेर नहीं कर सकेगा। नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है इसका पता चल जाएगा। बोवनी के समय जैसे ही फसल आएगी वैसे ही फोटो अपलोड कर दिए जाएंगे। इससे हेरा फेरी नहीं की जा सकेगी। किसान को उसके नुकसान का सही मुआवजा मिलेगा। इसके लिए ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति देखते हुए 5 बैटरियां अलग से दी जाएगी। पहले तो मैं डिजिटल बात आपसे कर लूं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अभी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। उसके बहुत फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि अभी रेवेन्यू का अमला किसान की हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। कई बार रामलाल की ज़मीन श्यामलाल के नाम हो जाती है, रामलाल को पता ही नहीं चलता क्योंकि आदमी करता है। अब ये सारा डिजिटाइज कर देंगे तो ये हेर फेर ऐसा हो नहीं सकता रिकॉर्ड में किसी भी हालत में। दूसरे, अभी ओले गिर गए तो पता चला जिसके यहाँ गिरे उसका नुकसान ही नहीं आया, जिसके यहाँ नहीं गिरे उसको फ़ायदा मिल गया। कई बार ये शिकायतें आती है। अब डिजिटली ये किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कि अगर नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है। कोई फसल अगर बोई है तो फसल बीमा योजना में कई बार ये पता चलता था कि हाँ, तो ये फसल ही नहीं थी। अब फसल बोते समय ही जैसी फसल आएगी उसके फोटोग्राफ वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत, तो कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है उतना लाभ देने के प्रयत्न लगातार जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत ही ड्रोन दीदी ये कल्पना है। दीदियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। दीदियाँ कई जगह बहुत सक्सेसफुली काम भी कर रही है। तो मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त मात्रा में ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफ़ी कम था और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ये अभी अभी ध्यान में आया, इसलिए रास्ता निकाला। शिवराज ने कहा कि 2022-23 में देश की कुल खाद्य तेल की आवश्यकता 29.2 मिलियन टन थी, लेकिन हमारे यहाँ ऑयल सीड से 12.7 बिलियन उत्पादन होता है। बाकी मांग पूरी करने के लिए विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग है, जैसे मैंने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की, वो भी इसी का अंग है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही तो पहले नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन अब इसको एक समन्वित रूप से चलाने का काम होगा तो उसका लाभ मिलेगा। ये सब सोच समझ के अब तक के अनुभवों के आधार पर बनाई है और ये कृषि में उत्पादन भी बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत भी घटाएगी, दोनों काम करेगी। तो किसान को भी लाभ होगा और हमारी खाद्य सुरक्षा, कई चीज़ों में अब दालों में हम आयात करते हैं, तिलहन हम आयात करते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता इन फसलों में बढ़ेगी। शिवराज ने कहा वर्तमान में देश में चल रहे ऑयल सीड्स प्लांट्स का उत्पादन काफी कम है। किसानों को देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बीज बनाएगा। इन बीज को किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए देश भर में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे। देश भर के 21 राज्यों के 347 जिलों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर में हर साल 10 लाख हेक्टेयर एरिया में खेती की जाएगी। उन्नत बीजों की कमी पूरी करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।